महर्षि संत सेबी की बौद्ध गाथाएं। पातिव्रत धर्म की महिमा। कहानी का नाम है पातिव्रत धर्म की महिमा। सल्व देश के राजा द्रुमसेन पर दूसरे राजा ने चढ़ाई की। युद्ध उपरांत पराजित राजा वेश बदलकर भाग गया। राजा के साथ में उसकी पत्नी और पुत्र भी था। राजसी वेश में रहने से पकड़े जाने के भय से वह छद्म वेश गरीबी वेश में जंगल के किनारे रहने लगा। उसका पुत्र जंगल से लकड़ी काटकर बाजार में जाकर बेचता। उसी से उन सब की जीविका चलती। राजपाट धन दौलत चले जाने के कारण चिंता से राजा रानी दोनों अंधे अंधी हो गए। लड़के का नाम सत्यवान था। उसका विवाह सावित्री नाम की राजकुमारी से हुआ। सत्यवान चरित्रवान और विचारवान था। सावित्री पतिव्रता थी और ध्यान साधना भी करती थी, जिससे उसका आत्मबल बढ़ा हुआ था। राज परिवार में लालित पालित सावित्री पति गृह में गरीबी जीवन बिताती, किंतु सास ससुर या पति से कभी किसी प्रकार की मांग नहीं करती। सावित्री को उसके विवाह के पूर्व ही नारद जी ने बता दिया था कि तुम्हारा पति अल्पायु है। इतने दिनों के बाद अमुक महीने की अमुक तिथि में उसका शरीर छूट जाएगा। सावित्री मन ही मन सोचती, सास ससुर और पतिदेव का राजपाट धन दौलत सब चले जाने के कारण उन्हें दुख ही दुख है। यदि उन सबको पति के अल्पायु होने के बाद कह दी जाए तो वे लोग और भी अधिक दुखी हो जाएंगे। ऐसा सोचकर उसने यह जानकारी अपने पति को भी नहीं दी। नारद जी ने उसके पति की मृत्यु का जो समय बतलाया था उसको याद था। इस कारण समय आने पर उस दिन उसने अपने पति से कहा, पतिदेव, आज मेरी इच्छा आपके साथ जंगल देखने की है, आपकी क्या आज्ञा है? सत्यवान ने उत्तर दिया, इस संबंध में मैं क्या कहूँ। सास सोचती है, बहू जंगल देखने की इच्छा करती है, वह भी अपने पति के साथ, अतएव आज्ञा दे देनी चाहिए। फिर भी शिष्टाचार निर्वहन हेतु वह अपने पति से पूछकर सावित्री को स्वीकृति प्रदान करती है। सावित्री सत्यवान के साथ जंगल जाती है। सत्यवान वृक्ष के ऊपर चढ़कर लकड़ी काटने लगता है। एकाएक ऊपर से वह कहता है, देवी, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। सावित्री समझ गई कि पतिदेव का अंतिम समय निकट आ गया है। वह कहती है, पतिदेव, आप वृक्ष से शीघ्र नीचे चले आइए। सत्यवान नीचे उतर आता है, कहता है, सिर में भयानक दर्द हो रहा है, चैन नहीं मालूम पड़ रहा है। सावित्री कहती है, पतिदेव, आप आराम करें। सत्यवान सावित्री की जंग पर सिर रखकर सोता है तो ऐसा सोता है कि चिर निद्रा में चला जाता है। उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। नारद जी ने सावित्री को अंतर साधना बतलाई थी। वह नियमित रूप से साधना करती थी, इस कारण उसके शरीर से तेज निकलता था। सत्यवान के शरीर से प्राण निकाल कर ले जाने के लिए यमदूत आया। पतिव्रता नारी के तेज के कारण यमदूत उसके पास जा नहीं सका। यमराज के पास लौट गया और उनसे कहा, पतिव्रता नारी के तेज में प्रवेश करने की क्षमता मुझ में नहीं है। तब यमराज स्वयं वहां जाते हैं और सत्यवान के स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर यानी लिंग शरीर को निकाल कर चलते हैं। सावित्री उनके साथ साथ जाती है। यमराज पूछते हैं, बेटी, मेरे साथ कहाँ आ रही हो? इनकी आयु पूरी हो गई, इनको लेकर मैं जाता हूँ, तुम वापस जाओ। अगर तुम कुछ मांगना चाहती हो तो पति को जिलाने के अतिरिक्त अन्य कोई वर मांग लो। सावित्री कहती है, अगर आप मुझे वर देना चाहते हैं तो यह वर दीजिए कि मुझे 100 पुत्र हो, जिनको सोने के कटोरे में दूध भात खाते हुए मेरे सास ससुर देखे। यमराज एवं मस्तु कहकर आगे बढ़ जाते हैं, फिर भी सावित्री उनका साथ नहीं छोड़ती है, पीछे पीछे जाने लगती है। यमराज पुनः पूछते हैं, बेटी, अब क्यों आ रही हो? अच्छा, एक वरदान और मांग लो। सावित्री कहती है, देव, आप दूसरा वरदान यह दीजिए कि आपका वचन सत्य हो। यमराज कहते हैं, मेरा वचन मिथ्या हो ऐसा हो ही नहीं सकता। सावित्री कहती है, 100 पुत्रों का वरदान आपने दिया है और आप मेरे पतिदेव को लिए जा रहे हैं, आपका वचन सत्य हो, यह कैसे संभव है? यमराज ने कहा, बेटी, तुम जीत गई, मैं हार गया। तुमने एक ही वरदान में सब कुछ मांग लिया। अच्छा, तुम्हारे पति को मैं जीवित कर देता हूँ। ऐसा कहकर यमराज ने सत्यवान के स्थूल शरीर में उसके सूक्ष्म शरीर को प्रविष्ट करा दिया। सत्यवान जीवित हो उठा हुआ आंखें खोलता है और अपनी पत्नी से कहता है, देवी, आज मुझे बड़ी नींद आई। सावित्री ने कहा, देव, आपकी आज की जैसी नींद आपके दुश्मन को भी नहीं आवे। 100 पुत्रों का सोने के कटोरे में दूध भात खाना
यह एक साधारण लकड़हारे की आय से कब संभव था। प्रभु की अनुकंपा से सत्यवान के कुटुंब, इष्ट मित्र, सुहृद जन आते हैं और उनसे कहते हैं कि हम लोग आपका साथ देते हैं, चलिए उस राजा के साथ युद्ध करें जिसने आपका राज्य लिया है। सभी मिलकर उस राजा से युद्ध करते हैं। वह राजा हार जाता है और सत्यवान को राज्य वापस मिल जाता है और उसके 100 पुत्र हो जाते हैं और अंधे माँ बाप को आंखें मिल जाती है। इस कथा से कतिपय बातों की शिक्षा मिलती है। जो नारी पतिव्रत धर्म का पालन करती है और साधन भजन भी करती है, वह दिव्य शक्ति से संपन्न हो जाती है। वह अपने गए राज्य को, वैभव को वापस करा सकती है, 100 पुत्रों की माता बन सकती है और नेत्रहीनों को नेत्र प्रदान करा सकती है। इसलिए प्रत्येक नारी का धर्म है कि वह पातिव्रत धर्म का पालन करे और भगवत भजन भी करे। साथ ही नर का भी पुनीत कर्तव्य है कि वह एक पत्नी व्रत धारण करते हुए भगवत भजन करे। शांति संदेश, जून 1998 ईस्वी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। दूसरी कहानी है विकारों को दूर करें। जब तक हमारा मन मल से युक्त है तब तक प्रभु की परछाई भी नहीं मिलेगी। दर्शन तो दूर की बात है। इसलिए हम अपने मन से राग, दोष, द्वेष आदि विकारों को दूर करें। किसी समय दीर्घति नामक एक राजा था। राजा दीर्घति के ऊपर किसी दूसरे राजा ने चढ़ाई कर दी। घनघोर युद्ध के पश्चात राजा दीर्घति की हार हो गई। वह अपनी पत्नी और लड़के के साथ छद्म वेश में वहां से भाग गया। उसके लड़के का नाम दीर्घायु था। तीनों वेश बदलकर जंगल के किनारे एक झोपड़ी बनाकर रहने लगे। दीर्घायु जो नौजवान, बुद्धिमान और ज्ञानवान था, लेकिन वह अपना उत्कर्ष दिखलाता तो पकड़ा जाता। इसलिए जंगल की लकड़ियों को काट काट कर बेचता और उससे जो पैसे मिलते उससे तीनों का गुजारा होता। राजा दीर्घति के शत्रु राजा ने गुप्तचरों द्वारा उसकी खोज की और राजा दीर्घति पत्नी के साथ पकड़ा गया। उस समय दीर्घायु लकड़ी बेचने गया था, इसलिए वह बच गया। सिपाहियों ने राजा दीर्घति और उसकी पत्नी को राज दरबार में उपस्थित किया। राजा ने सोचा, यह मेरा दुश्मन है, कभी न कभी अपना बैर चुकाएगा, इसलिए इसकी जीवन लीला समाप्त कर देना ही अच्छा है। राजा दीर्घति और उसकी पत्नी को सजा सुना दी गई कि कल 10 बजे दिन में उनको फांसी दी जाएगी। निश्चित समय पर नगर के हजारों लोग उस दृश्य को देखने के लिए इकट्ठे हो गए। जब दीर्घायु को यह बात मालूम हुई तो उस भीड़ में वह भी आकर कहीं खड़ा हो गया। फांसी पर लटकाए जाने से पहले राजा दीर्घति ने कहा, बेटा दीर्घायु, यदि तुम कहीं हो तो सुनो, जल्दी मत करना, देर तक मत रखना। बैर को बैर से नहीं, प्रेम से जीत सकते हो। 3 बार ऐसा कहा। उसके बाद राजा दीर्घति को फांसी पर लटका दिया गया। फिर रानी को भी फांसी की सजा दे दी गई। बेचारा दीर्घायु करे तो करे क्या, उसका राजपाट, धन दौलत तो चला ही गया था, माँ बाप का सहारा भी छिन गया। वह संगीत कला में कुशल था, बीना लेकर घूम घूम कर गीत गाता, लोग उसे खिला पिला देते। इस प्रकार वह अपना जीवन निर्वाह करता। एक बार वह घूमते घूमते उसी राजा के घोड़े के दारोगा के यहाँ चला गया। दारोगा जी संगीत के प्रेमी थे। उसके गाने को सुनकर वे बहुत प्रसन्न हुए और बोले, तुम इधर उधर कहाँ भटकते हो, यहीं मेरे पास रहो। जब जब मैं गाना सुनाने कहूँ तब तब मुझे सुनाया करना। दीर्घायु वहीं रहने लग गया, खाता पीता और गाना सुनाता। एक रात दारोगा जी के आदेश पर वह बीना बजाकर गाना गा रहा था। उस रात राजा को नींद नहीं आ रही थी। वे अपनी महल की छत पर टहल रहे थे। लय, सुर, तान के साथ सुरीली आवाज उनके कानों में पड़ी तो वे मुग्ध हो गए। सवेरा होते ही उन्होंने दारोगा जी को बुलवाया और पूछा, तुम्हारे यहाँ रात में कौन गाना गा रहा था? दारोगा जी ने उत्तर दिया, एक लड़का आया हुआ है, वही गाना गा रहा था। राजा ने कहा, उसे मेरे पास भेज दो। दारोगा जी ने लड़के को राजा के पास भेज दिया। अब वह राजा के पास रहने लगा। राजा को गा गा कर संगीत सुनाता, उनका मनोरंजन होता। राजपुत्र तो वह था ही। राजा ने कहा, देखो जी, तुम सिर्फ गाना गाते हो, कुछ और काम करो। राजा ने उसे कुछ काम करने को दिया। उसने उस काम को बड़ी कुशलता से संपन्न कर दिखाया। राजा प्रसन्न होकर उसे कुछ ऊंचे पद पर दे दिया। जैसे जैसे वह काम कुशलता पूर्वक करता जाता, राजा उसे ऊंचे ऊंचे पद देता जाता। होते होते राजा ने उसे अपना अंगरक्षक बना लिया। अब राजा जहाँ जाता वह उसके साथ साथ जाता। जैसी घोड़े की सवारी राजा की होती वैसी उसकी भी होती।
खाना पीना सब वैसा ही हो गया। एक दिन राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। राजा ने एक शिकार के पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया। दीर्घायु भी उनके साथ था। जाते जाते दोनों घनघोर जंगल में पहुंच गए। राजा बूढ़ा हो गया था। उन्होंने दीर्घायु से कहा, मैं बहुत थक गया हूँ, थोड़ी देर आराम करने के बाद ही घर लौटूंगा। दीर्घायु ने कहा, यहाँ तो आराम करने का कोई साधन नहीं है, आप मेरी जांघ पर सिर रखकर सो जाइए। राजा उसकी जांघ पर सिर रखकर सो गया। अब दीर्घायु मन ही मन राजा के संबंध में सोचने लगा कि यही है जिसने मेरा धन दौलत राजपाट सब हरण कर लिया है, मेरे माँ बाप का वध किया है, स्त्री हत्या के पाप से भी नहीं डरा है, मुझे दर दर का भिखारी बनाने वाला भी यही है। यहाँ जंगल में कौन देखने वाला है, यहीं इसका काम तमाम कर देना ठीक है। वह राजा के सिर का बाल मुट्ठी में जकड़ कर पकड़ता है और मयान से तलवार खींचकर उसका गला काटना चाहता है। इतने में उसको अपने पिता का उपदेश याद आया, जल्दी मत करना, देर तक मत रखना, बैर को बैर से नहीं प्रेम से जीत सकते हो, अतएव मारना ठीक नहीं है। वह राजा के बाल को छोड़कर तलवार को म्यान में रख लेता है। अब होता क्या, एकाएक राजा की नींद टूट जाती है और वह चौंक कर उठता है, थर थर कांपने लग जाता है। लड़के ने पूछा, राजन, आप तो गहरी नींद में सोए हुए थे, इस तरह भयभीत होकर आप कांप क्यों रहे हैं? राजा ने उत्तर दिया, क्या बतलाऊं, मैंने स्वप्न देखा कि राजा दीर्घति का पुत्र दीर्घायु मेरा गला काट रहा है, इसी डर से मेरी नींद टूट गई और मैं कांप रहा हूँ। लड़के ने कहा, दीर्घायु तो मैं ही हूँ। अब राजा और भी डर गया, सोचने लगा, इसके सिवाय जंगल में और कोई नहीं है, यह जवान भी है, अब तो मेरी जान बचने वाली नहीं है। वह हाथ जोड़ गिड़गिड़ा कर कहने लगा, मेरा जीवन तुम्हारे हाथ में है, मैंने अवश्य तुम्हारा बहुत बुरा किया है, मुझे क्षमा कर दो। दीर्घायु ने कहा, राजन, आप मेरे पिता तुल्य हैं, मैं तो आपको क्षमा कर दूंगा, लेकिन आप भी मुझे क्षमा करें। अभी तक तो आप नहीं जानते थे कि मैं आपका दुश्मन हूँ, पर अब तो जान गए। यहाँ से घर लौटने पर आप लोगों को बतलाएंगे कि यह हमारा दुश्मन है और मुझे मरवा डालेंगे। राजा ने सत्य प्रतिज्ञा की कि ऐसा नहीं होगा। दीर्घायु ने क्षमा कर दिया। घर आने पर राजा के मन में होता है कि दीर्घायु राजपुत्र तो है ही, देखने में कितना सुंदर है, गुण ज्ञान संपन्न है, विद्वान भी है, मेरी पुत्री सयानी हो गई है, क्यों न इसी के साथ विवाह कर दिया जाए। राजा अपनी पुत्री के साथ उसका विवाह कर देता है और उसका राज उसको दहेज में लौटा देता है। एक दिन राजा ने दीर्घायु से पूछा, तुम्हारे पिता ने अंतिम समय में तुमसे क्या कहा था और उसका अर्थ क्या है? उसने उत्तर दिया, राजन, मेरे पिताजी के उपदेश ने ही आपकी रक्षा की है। उन्होंने कहा था कि जल्दी नहीं करना, इसलिए मैंने तलवार को म्यान में रख लिया था। कहा था, देर तक मत रखना और बैर को बैर से नहीं प्रेम से जीत सकते हो। मैंने बैर को भुला दिया और आपसे बदला लेने का विचार त्याग दिया। अगर मैं पिताजी की आज्ञा का पालन नहीं किया होता तो आज दर दर का भिखारी बना रहता। उनकी आज्ञा सिरोधार्य कर लेने के कारण ही आपसे मित्रता हुई, आपकी पुत्री से विवाह हुआ और खोया हुआ राज्य भी मुझे मिल गया। हम अपने हृदय से जब तक वैर भाव को दूर नहीं करेंगे तब तक मानस जप क्या करेंगे और मानस ध्यान क्या होगा। दृष्टि योग और नादा अनुसंधान तो सुदूर की बात है। हम अपने हृदय को पवित्र करें तभी आगे बढ़ सकते हैं, अपना खोया हुआ राज्य परमात्मा पद प्राप्त कर सकते हैं। शांति संदेश नवंबर 2000 ईस्वी। शिवाजी की गुरु भक्ति। तीसरी कहानी का नाम है शिवाजी की गुरु भक्ति। संत सदगुरु में हमारी श्रद्धा अविचल रहे तो हमारा बेड़ा पार है। आपने देखा होगा, मोहर के सभी अक्षर उल्टे होते हैं लेकिन कागज पर छापने से सभी सुलटे हो जाते हैं। उसी तरह जो अपने को गुरु के चरणों में समर्पित कर देते हैं उनका उल्टा भाग्य भी पलटा खाकर सुलटा हो जाता है। जब हम किन्हीं को प्रणाम करते समय उनके चरणों में सिर झुकाते हैं तो उसका अर्थ होता है कि हम अपने को उन पर समर्पण करते हैं। छत्रपति शिवाजी बड़े गुरु भक्त थे। वे गुरु के लिए सब कुछ न्यौछावर करने वाले थे। एक दिन उनके गुरु समर्थ रामदास जी महाराज भिक्षाटन करते हुए शिवाजी के दरवाजे पर जा पहुँचे।
शिवाजी को ज्यों ही मालूम हुआ त्यों ही वे दौड़े हुए गुरु के चरणों का स्पर्श कर हाथ जोड़कर सामने खड़े हो गए। समर्थ ने कहा, शिवा मुझे भिक्षा दो। शिवाजी अपने महल में गए और सोचने लगे, गुरुदेव को भिक्षा में क्या दूं। वे जो कुछ उठाते गुरु की तुलना में उन्हें बहुत तुच्छ मालूम पड़ती। खजाना घर गए, चांदी को देखा, वह बहुत तुच्छ मालूम पड़ा। सोना उठाया, वह भी तुच्छ ही जचा। फिर उन्होंने हीरा, लाल, जवाहर आदि उनको देना चाहा, लेकिन उन्हें सब कुछ तुच्छ ही तुच्छ जान पड़े। वे हतप्रत से हो गए। बहुत सोचने के बाद अंत में उन्होंने एक कागज पर लिखा, शिवा सहित शिवा का खजाना एवं संपूर्ण राज्य गुरु के चरणों में समर्पित। वह कागज गुरु चरणों में रखकर शिवाजी ने उन्हें प्रणाम किया। समर्थ रामदास जी महाराज ने कहा, शिवा, इस कागज के टुकड़े से मेरी भूख बुझेगी। शिवाजी ने कहा, गुरुदेव, उस कागज के टुकड़े में शिवा का सब कुछ आपके चरणों में समर्पित है। समर्थ ने कहा, क्या राजपाट सब मेरा है? शिवाजी ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा, जी हाँ। समर्थ ने कहा, देख, मैं बाबा जी हूँ, ले मेरा झोला उठा और चल मेरे साथ। शिवाजी ने झोला उठा लिया और गुरु के साथ साथ अपने ही राज्य में भिक्षाटन किया। फिर उन्होंने प्राप्त भिक्षान्न की खिचड़ी बनाई और दोनों गुरु शिष्य ने मिलकर भोजन किया। फिर समर्थ रामदास जी महाराज ने कहा, शिवा, राजा मैं हुआ, अब तुम मेरी ओर से राज्य कार्य चला। साथ ही राष्ट्र ध्वज के लिए उन्होंने अपना भगवा वस्त्र दे दिया। आज भी महाराष्ट्र का राष्ट्रीय ध्वज उसका प्रतीक है। समर्थ रामदास शिवाजी को बहुत मानते थे। अन्य शिष्यों के मन में हुआ कि शिवाजी राजा है, इसलिए गुरुदेव उनकी विशेष इज्जत करते हैं। समर्थ रामदास जी इस बात को समझ गए। उन्होंने सबों की परीक्षा ली, पेट दर्द का बहाना किया, उन्होंने बड़ी बेचैनी दिखाई। कितनी ही चिकित्सा की गई, रोग आराम नहीं हुआ। जब यह बात शिवाजी को मालूम हुई तो वे बड़े व्याकुल हुए और दौड़े हुए समर्थ रामदास जी के पास गए। पूछा, गुरुदेव, आपको क्या कष्ट है तथा इसका क्या उपचार है? यदि इस रोग की कोई औषधि हो तो वह कृपा कर बताया जाए। समर्थ रामदास जी ने कहा, दवा है भी तो उसका मिलना बहुत दुर्लभ है। शिवाजी ने आग्रह किया कि उस दवा का नाम बतलाया जाए। समर्थ रामदास जी ने कहा, ये यदि सिंघनी का दूध मिले तो मेरा रोग जा सकता है। शिवाजी ने कहा, गुरुदेव, अगर सिंघनी के दूध से आपका दुख दूर होगा तो वह अवश्य मिलेगा। इतना कह शिवाजी ने सोने के पात्र लेकर घनघोर जंगल में प्रवेश किया। गुरु कृपा से सिंघनी के बच्चों पर उसकी नजर पड़ी। यह देख उनका उत्साह बढ़ गया। उन्होंने सोचा, जब सिंह शावक है तो उसकी माँ भी अवश्य होगी। उनके निकट जाकर बच्चों को अपने हाथों से वे सहलाने लगे। इतने में सिंघनी भी आ गई। अपने बच्चों के पास दूसरे को देखकर क्रोधावेश में आकर सिंघनी ने शिवाजी की गर्दन पकड़ ली और जोर से मरोड़ने को तैयार हुई। शिवाजी ने आर्त स्वर में कहा, माँ, मैंने तेरे बच्चों को कुछ कहा नहीं है और तेरा कुछ बिगाड़ा नहीं है। देखो, मेरे गुरुदेव बीमार है और तेरा दूध ही उस रोग की दवा है, इसलिए तू अपना दूध मुझे दे, और यदि तू मेरी जान ही लेना चाहती है तो गुरुदेव को दूध पहुंचाकर मैं तेरे पास आ जाऊंगा, तू मेरी जान ले लेना। जैसे कोई ओ